इन दोनों बुजुर्गों की टांगे कब्र में लटकी हैं, मगर पेट शरीफों के दस्तरखान पर पड़े हैं। अपना कल्म बेच दिया, सामान बेच दी, इंसानियत बेच दी, ईमान बेच दिया। अशरफुल मखलूकात के नाम पर खुदा ने जो कुछ दिया था वो सारा सामान बेच दिया। सजनों, बेलियों, मित्रों, सहेलियों, आज मैं आपको ऐसे ऐसे जोक सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपका दिमाग भिन्नोट हो जाएगा। आप तिलमिला उठोगे, चिल्ला उठोगे, अपना सर पीट लोगे, बाल नोच लोगे। जोक सुनकर आप जोक दर जोक घर से बाहर निकल आओगे, एहतजाज करते हुए मुतालबा करोगे कि इन जोकरों को बीज बनाकर जमीन में बो दिया जाए, इन जोकरों की फसल उगाई जाए, बाहर भिजवाई जाए, रोटी दुनिया हंसाई जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। जो लोग लापता हो गए, जिन्हें उठा लिया गया, काजी साहब ने उन्हें इंसाफ देने के बजाय उन्हीं पर आला दर्जे के सवालात उठाए, परले दर्जे की लॉजिक लाए कि लापता अफराद खुद अदालत क्यों नहीं आए। जिसे सुनकर दुनिया भर के जज साहिबान, कानूनदान, कानून बनाने वाले, पढ़ाने वाले सकते में आ गए। शर्मो शर्मी एक दूसरे को देखने लगे, कोसने लगे। हमारे कुल जहन में, हमारे घामर दिमाग में ऐसे आला दर्जे के और परले दर्जे के सवालात और ख्यालात कभी चक्कर लगाने क्यों नहीं आए। इस बात फिर उन सब ने काजी साहब से मुतासिर होकर मुश्तरका फैसला किया कि आज के बाद कोई कत्ल हो जाए तो उसके वकील से पूछा जाए कि मकतूल खुद अदालत क्यों नहीं आए। उनसे नफरत ने और अपने महबूब कायद के इश्क ने इंसाफ को अंधा कर दिया। अदल के दिमाग पर पत्थर पड़ गए। वतन अजीज के काजी अपने अली आका की दलील के सिवा किसी दलील को नहीं मानते, किसी वकील को नहीं मानते, किसी अपील को नहीं मानते। मुल्क का बच्चा बच्चा इन मजलूमों को जानता है, मगर वतन अजीज के काजी इन मजलूमों को और उन पर होने वाले जुल्म की किसी तफसील को नहीं जानते। मगर मुल्क का बच्चा बच्चा काजी साहब को जान गया है और ये मान गया है कि एक अनाड़ी ने वीरानों में करोड़ों दरख्त लगाए जो उसके किसी काम न आए, और एक तजुर्बा कार ने अदालतों में चंद दरख्त लगाए, और आज वो दरख्त अपने आका की आखिरी सांसें लेती सियासत को ऑक्सीजन दे रहे हैं, और इन्हें और इनके किसी हमायती को देख लेते हैं तो उनकी तरफ अपनी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देते हैं। मुल्क का बच्चा बच्चा जान गया है कि दरगत का जहान कौन सा है और शाहीन का जहान कौन सा है। और हाँ, पढ़ो, इन बुजुर्ग दानिश्वरों के कालम पढ़ो जिन्हें पढ़कर आप गिड़गिड़ाकर खुदा से पनाह मांगेंगे कि ऐ खुदा किसी दुश्मन कौम को भी ऐसे दानिश्वर मत देना। इन दोनों बुजुर्गों की टांगे कब्र में लटकी हैं, मगर पेट शरीफों के दस्तरखान पर पड़े हैं। इनके कलम, इनकी जबान, इनका ईमान करप्ट हुक्मरानों के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। इनमें से इस दानिश्वर को शरीफों के डिनर टेबल से गिरे हुए टुकड़ों ने ऐसा गिरा दिया, इतना बेहिस बना दिया कि ये अपने कालम में कप्तान और उसके हमायतियों को सफा हस्ती से मिटाने की अपीलें कर रहा है। और दूसरा दानिश्वर अपनी बुजुर्गी और दानिश्वरी की लंगोटी उतार कर कभी मियां साहब की बेगम का रूप धार कर मियां साहब से हम कलाम होता है, तो कभी जस्टिस मुनीर का रूप धार कर इंसाफ करने वाले जजेस को डराने लगता है कि खबरदार, मेरे आका के सामने कोई रुकावट डाली तो तुम्हारा और तुम्हारी अदालतों का पिया पांचा उल्टा दिया जाएगा। अफसोस, इन बुजुर्ग दानिश्वरों ने अपना कल्म बेच दिया, सामान बेच दी, इंसानियत बेच दी, ईमान बेच दिया। अशरफुल मखलूकात के नाम पर खुदा ने जो कुछ दिया था वो सारा सामान बेच दिया।